अगला टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। कनाडा की मूल निवासी अल्बर्ट बंडूरा को अधिगम के इस सामाजिक सिद्धांत के लिए जानते हैं, जिसके निम्नलिखित नाम है इसमें अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का नाम सामाजिक अधिगम, और दूसरा है अप्रत्यक्ष अधिगम, और फिर अगला है प्रेक्षणात्मक अधिगम, अगला है इसमें आदर्श आधारित या प्रतिरूपित अधिगम, फिर दिया है अनुकरण अधिगम। फिर आगे देखते हैं बंडूरा ने अपने सिद्धांत के लिए अपना प्रसिद्ध बोबोगुड़िया प्रयोग किया है। बंडूरा ने अधिगम के 4 चरण बताए हैं, जिसमें पहला है आबधान, और दूसरा है धारण, और तीसरा है पुनरुत्पादन, और इसमें आगे है चौथा प्रेरक, और कुछ अन्य सिद्धांत हैं। कार्ल रोजर्स ने अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है, और फिर इसमें दिया है दूसरा है सीमोर पैर्ट को निर्माणात्मक अधिगम के सिद्धांत का जनक का नाम मानते हैं, और फिर इसमें दिया है डेविड आशुबेल को सार्थक अधिगम के सिद्धांत का जनक मानते हैं। हार्लो को अधिगमनात्मक अधिगम के सिद्धांत का जनक मानते हैं। ब्रूनर ने अधिगम की 3 अवस्थाएं दी हैं। छठा इसमें चार्ल्स जुड़ ने अधिगम स्थानांतरण का सामान्यकरण का सिद्धांत दिया है। सातवां है स्पीयरमैन ने अधिगम स्थानांतरण का जी कारक का सिद्धांत दिया है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। शून्य स्थानांतरण, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में ना सहायक हो, यानी सहायक ना हो। और फिर इसमें दिया नकारात्मक स्थानांतरण, पहले का अधिगम बाद के अधिगम में या बाधा का अधिगम पहले के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे, नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा है सकारात्मक स्थानांतरण, पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो। फिर इसमें दिया ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण, निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग होना, ऊर्ध्वाधर होता है, और लंबवत स्थानांतरण। पांचवा है क्षैतिज स्थानांतरण, जब 2 क्षेत्रों के अधिगम में कोई संबंध ना हो फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए, तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। फिर है इसमें क्षैतिज स्थानांतरण, जब 2 क्षेत्रों के अधिगम यानी सीखने से संबंधित यानी अधिगम में कोई संबंध ना हो फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए। फिर इसमें दिया छठा पार्श्विक स्थानांतरण, एक ही परिस्थिति का अधिगम उसी के समान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो जाए, तो पार्श्विक यानी नजदीकी। और फिर इसमें द्विपार्श्विक स्थानांतरण, एक अंग में सीखा गया कौशल दूसरे अंग में भी स्थानांतरित हो जाए। फिर दिया है अधिगम के वक्र, सरल वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान होने के कारण मनुष्य के लिए यह वक्र असंभव है। और इसमें सीधी होती है नतोदर वक्र, शुरुआत में सीखने की धीमी और बाद में तेज गति होती है। और उन्नतोदर इसमें वक्र में देखते हैं शुरुआत में अधिगम की जो गति होती है तेज और बाद में धीमी गति हो जाती है। मिश्रित वक्र में अधिगम की असमान गति, कहीं पर तेज कहीं पर ज़्यादा। अधिगम की परिभाषाएं। स्किनर अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली उन्नति या अवनति को दर्शाता है। गेट्स के अनुसार अधिगम का वक्र अधिगम की क्रिया में होने वाली गति या प्रगति को दर्शाता है। अधिगम का पठार, जब थकावट निद्रा आदि के कारण अधिगम में कुछ समय के लिए अपने अधिगम को रोक देता है, तो ऐसे में उसके अधिगम का वक्र ऊपर नीचे न होकर कुछ समय के लिए एक सीधी रेखा बन जाता है।
ऐसे अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम की पठार की विशेषताएं सामान्य एवं सार्वभौमिक होती हैं। और दूसरा है पठार हमेशा के लिए नहीं बनता। तीसरा है पठार रुकावट को दर्शाता है, ना कि समाप्ति को। पठार अधिगम यानी सीखने की विशेषता है। पठार अधिगम का अवरुद्ध यानी अवरुद्ध वर्णन है। पठार की परिभाषाएं। स्किनर ने कहा पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की क्रिया में उन्नति का प्रत्यक्ष बोधन नहीं होता। और अगली है परिभाषा। पठार सीखने की क्रिया की एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को दर्शाता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। अगली सोरेनसन ने पठार कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सप्ताहों के लिए बन सकता है। अधिगम की परिभाषाएं। गेट्स ने कहा है अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। और दूसरा है क्रॉनबैक के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। और तीसरा है स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में सतत यानी लगातार अनुकूलन की प्रक्रिया है। और चौथा है वुडवर्थ के अनुसार नवीन आदतों एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। पांचवा क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। फिर इसमें दिया है E.A. पिल के अनुसार वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। और गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। कैल्विन कहते हैं पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन अधिगम है। और बिलियर, जोन्स एवं सिम्पसन कहते हैं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन जिसके द्वारा चुनौतियों का सामना नए तरीके से करना सीखते हैं अधिगम है। और मॉर्गन कहते हैं अधिगम अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप आने वाला परिवर्तन है जो कुछ समय तक के लिए स्थायी होता है।